जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी, इसने याकूत की पाजेब पहन रखी होगी। जब इसे कुर्बत की जाएगी तो इसके पाजेबों से जन्नत के हर परिंदे की हसीन आवाज़ें सुनी जाएंगी। जब वो इसकी हथेली को छुएगा तो वो हड्डी के गोदे से ज़्यादा नरम होगी और इसकी हथेली से जन्नत के अतर की खुशबू सूंघेगा। अल्लाह अकबर। इस पर नूर की 70 पोशाकें होंगी। अगर इनमें से किसी एक ओढ़नी को फैला दिया जाए तो मशरिक़ व मगरिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर दे। इनको नूर से पैदा किया गया है। पोशाकों पर कुछ सोने के कंगन होंगे, कुछ चांदी के कंगन होंगे और कुछ लोलू के कंगन होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरा खलूस बरा सलाम। आज मैं आपको दुनिया की औरत का जन्नत में क्या मकाम होगा और उनके हुस्न की इंतहा क्या होगी और दुनियावी औरतों की हूरों पर इबादत की वजह से किस कदर फ़ोक़ियत होगी और क्या दुनियावी बूढ़ी औरतें जन्नत में जवान होंगी या बूढ़ी ही रहेंगी, इसके बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि दुनिया की औरतें अफजल हैं या हुरैन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुरैन से दुनिया की औरतें इस तरह अफजल हैं जिस तरह ज़ाहिर का रेशम अस्तर से अफजल होता है। फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी नमाज़ों, रोज़ों और इनका अल्लाह ताला की इबादत करने की वजह से अल्लाह ताला इनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा। इनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे, गोरे रंग वाली होंगी, सब्ज़ लिबास वाली होंगी, पीले ज़ेवरात वाली होंगी, अंगीठियाँ मोती की तरह होंगी और इनकी कंघियाँ सोने की होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपने घरों और बीवियों को इतना नहीं पहचानते जितना कि जन्नत वाले अपनी रहाइश गाहों और बीवियों को पहचानते हैं। बस इनमें से हर शख्स 72 बीवियों पर दखूल करेगा, यानी कि जन्नत में दाखिल होते ही 72 बीवियों का हकदार होगा जो अल्लाह ताला इनके लिए पैदा फरमाएगा। इनमें 2 बीवियां आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगी। इनको बाकी तमाम औरतों पर फजीलत होगी जिनको अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा और ये फजीलत इनको दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की वजह से हासिल होगी। जन्नती जब इन दोनों में से पहली बीवी के पास जाएगा तो वो याकूत से बने हुए कमरे में सोने से बने हुए तख्त पर बैठी हुई होगी जिसको मोतियों से सजाया गया होगा और इसने बारीक और मोटे रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। वो औरत इतनी हसीन होगी कि वो जन्नती जब अपना हाथ इस औरत के कंधे पर रखेगा तो इस औरत के कपड़ों और जिल्द और गोश्त के बावजूद अपना हाथ इसके सीने के अंदर देखेगा। सुभान अल्लाह। और बेशक इसकी पिंडली का गोदा देखेगा। बस वो आदमी इस औरत की मौजूदगी में और वो औरत इस मर्द की मौजूदगी में उकताएंगे नहीं और जिस मर्तबा भी इस औरत के पास जाएगा तो इसको कंवारी ही पाएगा। ना तो मर्द के आला तनासुल में फतूर आएगा और ना ही इस औरत की शर्मगाह के मुतालिक इसको कोई शिकायत होगी। यहाँ ना मनी का नज़ूल है और ना ही मौत है, मगर ये कि इसके अलावा भी बीवियाँ होंगी तो वो औरत चली जाएगी। फिर इस मर्द के पास इसकी बीवियों में से एक एक करके आएंगी। जब कभी इनमें से कोई इसके पास आएगी तो कहेगा, अल्लाह की कसम, जन्नत में तुझसे ज़्यादा हसीन कोई चीज़ नहीं है और ना ही जन्नत में मौजूद कोई चीज़ मुझे तुझसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दोस्त एक तख्त पर जलवा फरोज़ होगा
इस तख्त की बुलंदी 500 साल के सफ़र के बराबर होगी। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तख्त होंगे बुलंद। फरमाया कि यह तख्त याकूत अहमर का होगा। इसके ज़मर्द अहजर के 2 पर होंगे और तख्त पर 70 बिछौने होंगे। इन सब का ढांचा नूर का बना होगा और ज़ाहिर का हिस्सा बारीक रेशम का होगा और अस्तर मोटे रेशम का बना होगा। अगर ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ लटका दिया जाए तो 40 साल की मिकदार को भी ना पहुंचेगा। इस तख्त पर एक हजला उरूसी होगा जो लोलू मोती से बना होगा। इस पर नूर के 70 पर्दे होंगे। इसके मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती हजरात और इनकी बीवियां सायों में हजलाते अरूसी में टेक लगाए बैठे होंगे। यहाँ सायों से मुराद दरख्तों के साए नहीं। यह जन्नती इस तरह से अपनी बीवी से बगलगीर होगा, यानी कि वो अपनी बीवी से इस तरह हक करेगा कि ना बीवी इससे उकताएगी और ना मर्द इससे उकताएगा, यानी कि दोनों का एक दूसरे से दिल नहीं भरेगा। ये बगलगिरी का अरसा 40 साल तक का होगा। अचानक ये अपना सर उठाएगा तो देखेगा कि एक और बीवी इसको झांक लेगी और इसको पुकार कर कहेगी कि ए खुदा के दोस्त, क्या हमारा आप में हिस्सा नहीं? जन्नती कहेगा, ए मेरी महबूबा, तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं इन बीवियों में से हूँ जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमारे पास तो और भी हैं। चनाचा इसका वो तख्त या सोने के परों वाली वो कुर्सी उड़कर इस बीवी तक पहुंच जाएगी। जब ये जन्नती अपनी इस बीवी को देखेगा तो वो इस पहली बीवी से नूर के 1 लाख हिस्से से ज़्यादा हसीन होगी। ये इससे 40 साल बगलगीर रहेगा। ना ये इससे उकताती होगी और ना वो उससे उकताता होगा। जब ये इससे सर उठाकर देखेगा, इसके महल में एक नूर लश्कारा मारेगा तो ये हैरान जाएगा और कहेगा, सुभान अल्लाह, क्या किसी शान वाले फरिश्ते ने जानकर देखा है या हमारे परवरदिगार ने अपनी ज़ियारत कराई है? फरिश्ता इसको जवाब देगा जबकि ये जन्नती नूर की एक कुर्सी पर बैठा होगा और इसके और फरिश्ते के दरमियान 70 साल का फासला होगा। ये फरिश्ता बाकी दरबान फरिश्तों के पास ही होगा। फरिश्ता बोलेगा, ना तो किसी फरिश्ते ने तेरी ज़ियारत की है और ना ही तुझे तेरे परवरदिगार अज़ोजल ने जान कर देखा है। वो पूछेगा, तो फिर ये नूर किसका था? फरिश्ता कहेगा, तेरी दुनिया की बीवी है, ये भी जन्नत में तेरे साथ है। इसी ने आपकी तरफ झांक कर देखा है और आपके बगलगीर होने पर मुस्कुरा रही है। ये जो आपने अपने घर में देखा है, इसके दांतों का चमकता हुआ नूर है। अल्लाह अकबर। चनाचा ये जन्नती इसकी तरफ अपना सर उठाकर देखेगा तो वो कहेगी कि ए वली अल्लाह, क्या हमारा आप में कोई नसीब नहीं? वो पूछेगा, ए मेरी दोस्त, आप कौन हैं? वो कहेगी, ए वली अल्लाह, मैं इन बीवियों में से हूँ जिनके मुतल्लिक अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाते हैं, कोई जी नहीं जानता कि इन जन्नतियों के लिए क्या क्या आँखों की राहतें छुपा कर रखी हुई हैं। फरमाया कि चनाचा इसका वो तख्त उड़कर इसके पास पहुंच जाएगा। जब ये इससे मुलाकात करेगा तो ये इस आखिरी बीवी से नूर के एतबार से 1 लाख गुना बढ़कर होगी, क्योंकि इस औरत ने दुनिया में रोज़े भी रखे थे, नमाजें भी पढ़ी थीं और अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत भी की थी। यह जन्नत में दाखिल होगी तो जन्नत की तमाम औरतों से अफजल होगी, क्योंकि वो तो मोहिस पैदा की हुई होंगी, यानी और हूरें तो पैदा की हुई होंगी और इसने दुनिया में इबादत की होगी। यह जन्नती इससे 40 साल तक बगलगीर होगा। ना वो थकेगी और ना वो इससे सैर होगा। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी, इसने याकूत के पाजेब पहन रखे होंगे। जब इससे कुर्बत की जाएगी
تو اس کے پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو چھوئے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوں گی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لولو کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اجلی اور صاف شفاف، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، شادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کی دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوق اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اسی طرح اسے کے جسم کا ہر عضو دوسرے عضو سے 1,00,000 گنا زیادہ حسین ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں زر مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لولو کی اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد احزر اور احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے در و جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی۔ اس کے دائیں طرف 1,00,000 نکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نکرانیاں ہوں گی، ہر ایک نکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹھ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس کی بیوی کے آگے 1,00,000 نکرانیاں چلتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیوی اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نہرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتی ہوئی چلے گی۔
इस पर खूबसूरत होकर खुशी और मस्ती दिखाएगी और मुस्कुराएगी। जब वो किसी की तरफ माइल होगी तो इसकी कनीज़ें इसके बालों के साथ ही घूम जाएंगी और इसकी मेंढियाँ भी साथ ही घूम जाएंगी और दोनों तरफ की नुकरानियाँ भी साथ ही घूम जाएंगी। और वो चाहे आगे फिरेगी या पीछे फिरेगी, इसका चेहरा इसके शोहर के आगे से गुम नहीं होगा। इन पुरकैफ हुस्न के मनाज़र को देखकर वली अल्लाह ऐसा बेचैन और बेकरार होगा कि अगर अल्लाह ताला ने मौत ना आने का फ़ैसला ना किया होता तो ये खुशी के मारे मर ही जाता। अगर अल्लाह ताला ने इसको ताकत बर्दाश्त करने की ना दी होती तो ये इसकी तरफ इस खौफ से देख भी ना सकता कि इसकी बेनाई ना खो जाए। ये अपने हामन से कहेगी कि ए अल्लाह के दोस्त, खूब ऐश करो, जन्नत में मौत का नामो निशान नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में हुरैन की एक मजलिस हुआ करेगी। ये ऐसी खूबसूरत आवाज़ में गीत गाएंगी कि महलूकात ने इन जैसी नगमा सराई कभी ना सुनी होगी। ये कहेंगी, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी मरेंगी नहीं, और हम नाज नहरे वालियां हैं, कभी बदहाली का शिकार ना होंगी, और हम राज़ी रहने वालियां हैं, कभी नाराज़ ना होंगी। सादतमंद हैं इस शख्स के लिए जिसके लिए हम हैं और वो हमारे लिए है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुरैन ये तराना कहेंगी तो दुनिया की औरतें इनके जवाब में ये तराना कहेंगी, हमें नमाज़ पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है और तुमने नमाज़ें नहीं पढ़ी। हमने रोज़े रखे हैं और तुमने रोज़े नहीं रखे। हमने वज़ू किए हैं और तुमने वज़ू नहीं किए। हमने ज़कात और सदक़ात अदा किए हैं और तुमने नहीं किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस जवाब के साथ दुनिया की औरतें गालिब आ जाएंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हम इन औरतों को एक ख़ास अंदाज में पैदा करेंगे, फिर हम इनको कवारियाँ प्यार दिलाने वाली हम उम्र बनाएंगे। आयत की तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इससे इंसानी औरतें मुराद हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेरे पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरे पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरी हाला हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो जन्नत में बूढ़ियाँ दाखिल ना होंगी। ये इरशाद सुनकर इस बुढ़िया को इस कदर परेशानी लाहक हुई जिस कदर अल्लाह ने चाहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हम इनको नए सिरे से पैदा करेंगे, यानी कि वो जन्नत में जाकर जवान हो जाएंगी, हसीनो जमील और कम उम्र बन जाएंगी। ऐसे ही सच्चे और मालूमात से भरपूर वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।